शूचिन प्राइवेट स्कूल, जो जापान के रईसों और समुराई जाति के लिए वर्षों पहले एस्टैब्लिश्ड एक रेस्पेक्टेड स्कूल है। आज के समय में जाति भेद समाप्त हो चुका है, पर खानदानी परिवारों में जन्मे भविष्य में ऊंचे पदों में जाने वाले उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इसीलिए स्वाभाविक सी बात है कि साधारण लोगों के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते। ये क्या? दोनों स्टूडेंट लीडर आ रहे हैं। शूचिन प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट शिनोमिया कागुया 2 लाख करोड़ की संपत्ति, 1000 से ज्यादा अलाइड कंपनीज और सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स में गिने जाने वाले शिनोमिया ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी के रूप में जन्मी असली और इकलौती वारिस है। चलो उस लड़के के बारे में जाने जो शिनोमिया के साथ चल रहा था। शूचिन प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट प्रेसिडेंट शिरोगाने मियुकी सिंप्लिसिटी और इंटेलिजेंस की मिसाल, जिसने जीवन में कभी दूसरा नंबर नहीं देखा। कागुया के अपोजिट वो मिलनसार है। सभी की आंखों में अपने लिए इज्जत पाकर वो ट्रांसफर स्टूडेंट होने के बावजूद एक नए स्कूल में प्रेसिडेंट के पद तक गया। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लगता है बाहर बच्चे हमारे बारे में बातें बना रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं। बच्चों को क्या ही पता होता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे शिनोमिया से प्यार है। ऐसी बकवास बातों पर ध्यान देना भी टाइम वेस्ट करना है। पर अगर शिनोमिया मेरे सामने मेरे प्यार की भीख मांगे तो शायद इस बारे में सोच सकता हूँ। ये तो स्कूल में बच्चों का दिमाग खराब हो गया है शायद। ये भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ। ये गरीब मुझसे बराबरी करने का सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि प्रेसिडेंट को एक मौका दिया जा सकता है अगर वो अपने घुटनों पर गिरकर अपनी जान और अपनी आत्मा तक मुझे देने को राजी हो। ऐसा सोचते सोचते पूरे 6 महीने बीत गए और दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। आज हमें बगीचे में सेब और तेज पत्ता के पत्तों में कुछ कीड़े मिले। वो कुछ नुकसान करे उससे पहले हमने उसे हटा दिया। मेरी छोटी बहन तेज गर्मी के दिन पूल में चली गई और उसे बुखार आ गया। इसीलिए कहते हैं जोश में होश नहीं खोना चाहिए। इस दौरान दोनों की सोच और भी खतरनाक हो गई थी। ये इंतजार नहीं बल्कि वॉर की शक्ल ले चुकी है। अब देखना है कि प्यार का इजहार कौन करेगा। इस कहानी में एक ऐसा किरदार भी है जो इन्हीं के नाक के नीचे रहते हुए भी कुछ नहीं जानता। बात है, मुझे एक मूवी के 2 टिकट लॉटरी में मिले हैं। तुम दोनों देखने जाना चाहोगे क्या? आज पहली बार ऐसा है कि पूरे हफ्ते कोई मीटिंग नहीं है। हाँ तो शिनोमिया, क्यों ना हम मैंने सुना कि जो लोग साथ में इस मूवी को देखते हैं उनकी जोड़ी तो बन ही जाती है। क्या बात है ना? प्रेसिडेंट, क्या आपने मुझे मूवी के लिए पूछा? जिस मूवी को ये तो प्रेम के इजहार जैसा लग रहा है। ये तो तय है कि जो पहले इजहार करेगा वो हार जाएगा। मैं क्या करूं? कुछ जल्दी सोचना होगा। तुम बड़े नादान हो। मैं ये होने नहीं दे सकता। मैं अभी भाग नहीं सकता। हाँ, मैंने तुम्हें मूवी के लिए पूछा शिनोमिया। मुझे ऐसी अफवाहों पर भरोसा नहीं है, पर ऐसा लगता है कि तुम करती हो। प्यार की सभी भावनाएं मेरी ओर से आ रही हैं और मूवी देखने का मन मेरा है। ये मेरे ऊपर ही डाल देना बहुत अच्छे से खेला है। मैं अगर चाहूँ तो इस प्रपोजल को ठुकरा सकती हूँ, लेकिन अब तक की मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लॉटरी के जीतने के नकली कागज बनाए और फूजीवारा को पोस्ट किए। लॉटरी लग गई। मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। पर अगर अब मैंने ना कर दी तो शायद फ्यूचर में प्रेसिडेंट मुझे कभी मूवी के लिए ना बुलाए। पर मैं हाँ भी नहीं बोल सकती। मुझे ऐसा डिसीजन नहीं लेना। ये तो है ही। भला कोई इस बात पर कैसे यकीन ना करे। और अगर मुझे बुला ही रहे हो तो अपने प्रपोजल में थोड़ी फीलिंग तो लाओ। इनोसेंस मोड का इस्तेमाल। प्यार को आजमाने वाली बाली उम्र में हूँ। क्या? ये लव वॉर भी शतरंज की तरह ही है। चारों तरफ से घिरी शिनोमिया एक मौका ढूंढता शिरोगाने। इंटेलिजेंट लोग 2-3 कदम आगे सोचकर नॉर्मल लोगों से आगे निकल जाते हैं।
अगर तुम्हें रोमांटिक मूवी पसंद नहीं तो फिक्शनल हिट तोतोरी तोरिनोसुके कैसी रहेगी? तोरी तोरिनोसुके? फुजीवारा ने अनजाने में जो ये बात की, उसके फैसले ने हलचल पैदा कर दी। फुजीवारा की बात तो बहुत ही छोटी सी है, पर उसका असर बिग बैंग जैसा है। इतने सारे सिलेक्शन के सामने इन दोनों के दिमाग की धज्जियां उड़ गई हैं। अब दिमाग को जरूरत है कुछ खाने की। खाने के लिए बस एक ही चीज है, यानी जिसने भी मंजू को पहले खाया वो ही होगा विनर। अभी याद आया, हमारी क्लास शुरू होने वाली है। स्कूल के बाद मिलते हैं हम। ये दो टैलेंटेड गाइज की सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो का एक रोमांटिक लव वॉर है, जिसका रिजल्ट है दोनों हार गए। अरे ये तो लव लेटर। अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ मुझे खाने पे बुलाया है। शिनोमिया को लव लेटर लिखा है। कैसे कैसे नालायक लड़के हैं। शिनोमिया का दिन मुझे देखे बिना पूरा नहीं होता। तुम उसके साथ डेट पर जाओगी क्या? हाँ बिल्कुल। क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है शिनोमिया? लड़के का ना रूप देखा ना रंग, और उसके साथ डेट पर जाओगी? उसने निडर होकर अपनी सारी फीलिंग्स को इसमें लिखा है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे हर हाल में शिनोमिया को रोकना होगा। मेरे अलावा किसी के साथ तुम डेट पर नहीं जा सकती। ये तुमसे नहीं देखा जाएगा क्या? तुम बड़े नादान हो। मुझे इसे प्रपोज कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं होने दे सकता। दुनिया को भुला के अपनी सुध बुध खो चुकी कागुया की इस हरकत के पीछे का मास्क मैं सच में नहीं जाने वाली हूँ। मैं तो इसके दिमाग के साथ खेल रही हूँ। और उस मास्क के पीछे का सच। अगर मुझे डेट पर ले जाना है तो पहले मुझे एक देश की रानी बनाओ, तब शायद मैं सोचूंगी। सीरियस इंटेलेक्चुअल लव वॉर। दोनों के ईगो बड़े हैं, तो यूं ही इजहार कोई नहीं करेगा। अब क्या होगा? कोई फायदा नहीं। जब तक शिरोगाने अपने पैरों में गिरकर मुझे रोकता नहीं है, मैं तब तक नहीं मानने वाली हूँ। शिनोमिया, स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट के रहते तुम किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। अपने दिल की बात ना रखते हुए हम तो बस साथ में खाने जा रहे हैं। डिसीजन तो टीचर के हाथों में है। ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम सस्पेंड हो जाओगी। और अगर इसके बाद भी तुम जाना चाहती हो तो टीचर्स को सब बताने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब ये तो शिनोमिया को भी साफ साफ दिख रहा है। ये इस हद तक चला जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। ये अगर सच्चा प्यार हुआ तो उसके लिए मुझे सस्पेंड ही क्यों ना होना पड़े, मैं तैयार हूँ। सस्पेंड? शिरोगाने चारों खाने बकवास बंद करो। ये सच्चा प्यार है। अगर ऐसा ही है तो मैं चाहता हूँ कि ये बात यहीं खत्म हो जाए। तो क्या तुम उस लड़के को भुला दोगे? मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। तो क्या तुम्हारा सच्चा प्यार इतना ही कच्चा है? मैंने बस शायद सोच सकती हूँ ऐसा कहा था। अच्छा मैं समझ गया। तो तुम्हारे लिए सच्चा प्यार मजाक है। अगर तुम मुझे किसी और की होते हुए नहीं देख सकते तो अपना घमंड छोड़ो और मुझे रोको। मुझे नहीं पता, मैं डेट पर जा रही हूँ। क्या ये सच है? कागुया तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। रुक जाओ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मेरी बात हाँ ठीक है मत जाओ। आज के वॉर का रिजल्ट, कागुया हार गई। नहीं। पर क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चलो करो। ये सब बंद करो। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये पनिशेबल ऑफेंस है। अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। आप खाना बना कर लाए हैं? हाँ। कागुया ने अपनी लाइफ में पहली बार इतना सिंपल लंच बॉक्स देखा था। कागुया का खाना हर दिन कई शेफ बड़ी मेहनत से बनाकर लंच टाइम में स्कूल भिजवाते हैं। क्वालिटी और नरिशमेंट से भरपूर लंच बॉक्स, ये सॉसेस के ऑमलेट, हैमबर्गर, स्टेक, पम अचार, ऐसा खाना उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ये तो बढ़िया लग रहा है। लंच बॉक्स ऐसा भी होता है? मैं खा के देखना चाहती हूँ। पर कागुया का ज़मीर उसे ऐसा नहीं करने देगा। आ गई। वाह, ये तुमने बनाया है क्या? ये तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सही। थोड़ा मुझे भी देना। हाँ ले लो। क्या सच
फुजीवारा, मुझे लगता था कि तुम मेरी दोस्त हो, पर अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं तो मैं भी तुम पर कोई तरस नहीं खाऊंगी। ये शिनोमिया की शक्ल इतनी बदल क्यों गई है? क्या ये लंच बॉक्स इतना ज्यादा बेकार है? अभी दिखाता हूँ। हाँ, ये तो गर्मा गर्म मिसो सूप है। लंच बॉक्स के राइस दोपहर तक थोड़े कड़क हो जाते हैं, खा कर देखो। ठीक है। ये चावल तो मानो मेरे मुंह में खुशी से नाच रहे हो। हाँ, ये बहुत टेस्टी है, आप तो कमाल के हो। अरे नहीं नहीं, मजा आ रहा है, ये खाना मेरे मुंह में घुला जा रहा है। सच में बहुत टेस्टी है। घर चलते हैं अपने घर। अलविदा फुजीवारा। ये तूफान के आने के पहले की शांति है। लगता है उसे कल कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया। आज हमारे शेफ कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे। इसे देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे पता है। चलो खाते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, आज भी तुम ऑक्टोपस सॉसेज लाए हो क्या? हाँ, ये सब मैंने बनाया है। चलो ठीक है, ठीक। प्रेसिडेंट, आपको ऑयस्टर बहुत पसंद है ना? आज तो पक्का हम पर बिजली गिरेगी। तुम्हारा लंच बॉक्स तो बहुत छोटा और सुंदर है। मैं तुम्हें थोड़ा अच्छा खाना देती हूँ। अगर मैंने खाना खा लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हें मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं, मैं अपना खाना खुद बना कर लाया हूँ। मैं चाहती थी तुम एक बार खा कर देखो। तुम्हें कागुया, ये छोड़ो। वो क्या है? ओह अच्छा, ये प्रेसिडेंट ने ये खास मेरे लिए बनाया है। ये तो बहुत अच्छा है। इसका कलर भी कितना अच्छा है ना? हाँ, ये तो सही। दोस्त के रूप में दुश्मन, जिसकी अपनी कोई इज्जत ही नहीं, जिसका सारा खाना दिमाग में नहीं, उसकी छाती में लग रहा हो कि नहीं? शिनोमिया की आंखों में तो बस दहशत नजर आ रही है। अब मुझे याद आया, आज तो मेरी मीटिंग है। हाँ, वो मेरा है, उसे मत खाओ। मैं आता हूँ। ये मैं क्या कर रही हूँ? कागुया, बताओ अच्छा है ना? चलो साथ में खाते हैं। फुजीवारा, मुझे माफ करना, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। तो मैं अभी तक कोई जानवर थी क्या? आज के वॉर का इससे रिजल्ट, पहले तुम मुझे बुरी इंसान समझती थी। कागुया जीत गई। प्रेसिडेंट, आखिरकार आपने स्मार्टफोन खरीद ही लिया। इसमें लाइन भी है। तो अपनी आईडी बताइए। हाई स्कूल लाइफ के लिए स्मार्टफोन कितना इम्पोर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं, जिसका यूज आप दोस्तों के साथ प्लान बनाने और चैटिंग के लिए भी कर सकते हैं। सोशल ऐप की मदद से किसी से प्यार का इजहार करना भी पॉसिबल है। अब तुम मुझसे कभी भी मेरी आईडी मांग सकती हो शिनोमिया। मुझे आपकी आईडी मिल गई। उसने मुझसे क्यों नहीं पूछा? ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। कोई बात नहीं, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? मेरे पास उससे पूछने का और कोई रास्ता नहीं। शिनोमिया, तुम मुझसे पूछो। मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट मेरे पूछने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वो इसकी उम्मीद छोड़ दें। उसे क्या पता कि उसे बस फोन मिल जाए। ये पक्का करने के लिए मैंने कितनी परेशानी सही है। आखिरकार मैं स्कूल के बाहर भी प्रेसिडेंट से कांटेक्ट कर सकती हूँ। वो चाहती है कि मैं ही उससे पूछूं, तो ठीक है। हाँ प्रेसिडेंट, ये प्रोफाइल फोटो तो। हाँ, मेरी तब की फोटो है जब मैं छोटा बच्चा था। कितनी प्यारी है। प्रेसिडेंट की बचपन की एक फोटो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसे 3 मिनट में बदल दूंगा। क्या? अगर प्रेसिडेंट अपनी प्रोफाइल फोटो बदलते हैं तो वो फोटो मैं कभी नहीं देख पाऊंगी। लेकिन उनसे उनकी आईडी मांगना, एक लड़के को किसी लड़के से उसकी आईडी मांगने जैसा गलत काम नहीं करना चाहिए। कागुया, प्रेसिडेंट बहुत बुरे हैं। तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? उसकी धोखा देने की स्किल एक्टिव हो गई है। उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है, पर उसे बुरा कहने पर उसे ऐसा लगता है कि उसने बहुत बुरा काम किया है। माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था। ये लो, तुम भी मेरी फोटो देख लो शिनोमिया।
अरे नहीं! बहुत देर हो गई। उसने इसे याद कर लिया। हालांकि ये शिरोगाने की प्रोफाइल फोटो की एक झलक भर थी। शिरोगाने ने अपने हुक्म का इक्का खो दिया। कागुया ने जोरदार वापसी करते हुए जीत हासिल की। मुझे प्रेसिडेंट से उनकी आईडी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। शिरोगाने ने अपना दिमाग खूब दौड़ाया। तुम हार चुके हो। रिजल्ट पास है। तुमने बिल्कुल सही कहा। जब कागुया के पुराने फोन में लाइन चल ही नहीं सकता, तो लाइन के इस्तेमाल करने के बारे में बात करना सच में बुरी बात है। इसमें लाइन नहीं चलता। तुम अमीर हो, एक अच्छा फोन खरीद लो। मैंने किंडरगार्टन से इसी फोन को चलाया है। मुझे इससे प्यार है। और इस तरह वक्त गुजर गया। रोमांटिक एडवाइस? हाँ, जहाँ तक रोमांस का सवाल है, मैंने सोचा आप जैसे एक्सपीरियंस इंसान से क्यों ना एडवाइस ली जाए। आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं ना प्रेसिडेंट? मैं हर हाल में हेल्प करूंगा। क्या बात है प्रेसिडेंट! रोमांटिक एक्सपीरियंस और मुझे, लोगों के बीच मेरी ये इमेज कैसे बनी? इस एडवाइस की वजह से मैं बेनकाब हो गया तो? प्रेसिडेंट कुंवारे हैं। एक अनाड़ी। शिनोमिया, तुम नादान ही रहोगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे आज तक किसी ने ना नहीं किया है। इसीलिए तो आप प्रेसिडेंट हैं। शिरोगाने ने कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए ये सच है। प्रेसिडेंट प्यार के बारे में सलाह दे रहे हैं। तो बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पढ़ती है, काशीवागी। मैं उस लड़की से अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। हाँ? पर डरता हूँ कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। बाय एनी चांस क्या तुमने उससे पहले बात की है? वैलेंटाइन डे पर उसने मुझे चॉकलेट दी थी। किस तरह की चॉकलेट? चोको बॉल्स। मैं कहूंगा कि वो तुमसे डेफिनेटली प्यार करती है। क्यों? कैसे? उसने बस चोकोबॉल ही दी थी। तो क्या वो मुझे पसंद करती है? सब बकवास। ठीक है, ये आधी अधूरी सलाह भी ठीक रहेगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती। एक दिन की बात है। अरे, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे पता था, उसने कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रही थी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, पर वो उसका मजाक उड़ा रही थी। लगता है उनके बीच काफी पॉपुलर हो। तुम उन लड़कियों के बारे में इतना सोच क्यों रहे हो? मुझे पता था। यानी तुम और मैं सिर्फ एक दूजे के लिए बने हैं। इसने कहा इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि उसके पास कोई है। यानी वो तो बहुत पॉपुलर है, वो सिंगल है। वो सिर्फ मैं हूँ जो उसे डिजर्व करती हूँ। क्या ये सोच बहुत पॉजिटिव नहीं है? अब मुझे इन सारी लड़कियों में से सिर्फ एक ही लड़की को अपने लिए चुनना होगा। तुम भी बेवकूफ हो। अगर सिचुएशन ज्यादा खराब हुई तो वो एक दूसरे को नोच खाएंगी, लेकिन चाहे जो हो, कम से कम वो तुम्हारे पास तो होगी। प्रेसिडेंट! ये क्या है? ये पहली बार होगा जब मैं अपने प्यार का इजहार करूंगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सोचो कि तुम्हें जिस लड़की से बात करनी है वो यही है। हाँ। ठीक है, और फिर ये कहना तुम मेरी हो जाओ, तो वो घबरा जाएगी। लेकिन जैसे ही उसके कानों में तुम्हारे प्यार की फुसफुसाहट पड़ेगी तो वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। उसने मुझे चौंका दिया। मैं इसे वॉल डाउन टेक्निक कहता हूँ। बात है प्रेसिडेंट। तुम इतने बेवकूफ हो। थैंक यू। जो इंसान शिनोमिया को डेट कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, शिनोमिया और मैं एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। हमको तो अभी तक यही लग रहा था कि जैसे आप दोनों कपल हैं। नहीं, बात बिल्कुल उल्टी है। शायद उसे मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हारे किसी भी रूप से नफरत नहीं कर सकती। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। सच कहूँ तो उसकी दौलत और उसका बिहेवियर मुझे परेशान कर, लेकिन शायद ये सब तो अच्छी चीजें हैं। वो सच में प्यारी है, सच में उससे बेहतर कोई नहीं, सच में। थैंक गॉड, मुझे पता था कि वो बाहर ही खड़ी है। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट। हाँ? कागुया? क्या हुआ? कुछ अच्छा हुआ है? और फिर बाद में उसने काशीवागी के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया। अब वो कपल हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपके लिए चाय बना कर लाई हूँ। क्या ये स्माइल सिर्फ एक दिन की है या फिर ऐसा हमेशा ही होने वाला है? शिरोगाने और कागुया की ये लव स्टोरी आगे क्या रंग लाएगी?
अरे ये क्या है? ये प्रिंसिपल सर को किसी बच्चे के पास से मिली। इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए फेंकने के लिए बोला है। अब इतना ही था तो खुद ही फेंक देते। कहीं उस किताब में। शिरोगाने को अपने दिमाग पर पूरा भरोसा है। तुम घबरा क्यों रही हो? लोगों ने पहली बार कब किया ये सर्वे? हाई स्कूल के 34% बच्चों ने किया है। ये सब झूठ है, बच्चे ये सब नहीं करते। 34% यानी 3 में से 1। 30 बच्चों की क्लास में 10 बच्चों ने प्रेम का रस चख लिया है। ये सारे सर्वे सच नहीं होते। ओह, ऐसी बात है? मुझे तो ये बिल्कुल सही लग रहे हैं। कागुया, तुम्हें ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ क्या? हाँ, काफी पहले। अरे, उमारी का पिन कोड क्या था? 017। तुम्हारे घर में शायद तुम्हें प्यार करना नहीं सिखाते। मुझे ऐसा लगता है कि कागुया के जवाब से मची हलचल साफ नजर आ रही है। अगर इंसान को लगता है कि वो जमाने के साथ नहीं चल रहा, तो वो बेचैन हो जाता है और उसकी बेचैनी को शांत करने के लिए वो जल्दी में गलत कदम उठा लेता है। कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट गया? प्रेसिडेंट, सब लोग हमें कपल समझते हैं। फंस गया। तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड है? चेकमेट। कह सकते हैं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझ पे इतनी लड़कियां क्यों मरती हैं? भले ही शिरोगाने को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर उसे कॉन्फिडेंस है कि लड़कियां उस पर मरती हैं। और अब इस लड़के को खुद पर इतना घमंड हो गया है कि उसने एक नए मॉन्स्टर को जन्म दे दिया है, जो है मॉन्स्टर सिंगल। तुम्हारी तो एक बहन भी है ना? मुझे लगा तुम अपनी बहन को तो करते ही होगे। हाँ, वो तो है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तो अभी जन्मे हुए अपने भाई के साथ भी किया था। करते हुए वीडियो भी बनाई है। क्या कहा? यादें ताजा हो गई। हमें डरना नहीं चाहिए। मैं आज के नए जमाने की लड़की हूँ। अगर नया जमाना ऐसा है तो हम पुराने ही अच्छे हैं। फुजीवारा, तुम अपने डॉगी को तो करती ही होगी। क्या ये सच कह रही है? कुछ नहीं है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। शिनोमिया की फैमिली ऐसी होगी, मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, शिनोमिया, मैं एक ही बार पूछूंगा, पहली बार किया से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। मैंने भी दुनिया देखी है। किसके बारे में बात कर रहे हैं ना? ये दोनों कब बड़े होंगे? शिनोमिया कागुया एक खानदानी लड़की होने के नाते 16 इयर्स तक की एज में सेक्स एजुकेशन कभी नहीं पढ़ाई गई। सेक्स एजुकेशन किस पर शुरू हुई और किस पर खत्म, इसलिए पहली बार करने की मीनिंग ना जानना कॉमन है। शिनोमिया, आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए ना? मतलब ये वो चीज है। ये सब तो शादी हो जाने के बाद करते हैं ना? आज के टेस्ट का रिजल्ट, शिनोमिया हार गई। नाइन रिच फैमिलीज में पहले नंबर पर गिने जाने वाले शिनोमिया परिवार की इकलौती बेटी शिनोमिया कागुया इस लड़की की जिंदगी पैदा होने के बाद से ही, या कहें पैदा होने से पहले ही लिख दी गई थी। जीवन में सब कुछ पहले से ही तय है। पकड़ो मुझे। शिनोमिया ने इस खिड़की के बाहर बच्चों को साथ में पैदल जाते देखा है, लेकिन एक दिन। अरे ये कैट है क्या? हाँ, दरअसल वो गाड़ी के इंजन के अंदर चली गई है। ऐसा है तो मैं पैदल चली जाती हूँ। आप हयाकासा को अपने साथ ले जाइए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब तक मैं कपड़े बदल कर आऊंगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। देखो, हयाकासा भी ऐसा बोल रही है। मैं जाती हूँ। आज का सूरज कुछ ज्यादा ही तेज चमक रहा था। ये पहली और आखिरी बार है जब मैं पैदल स्कूल जा रही। प्रेसिडेंट सतकाया के रास्ते से साइकिल में स्कूल जाता है। अगर मैं वहीं इंतजार करूं तो शायद हम
मैंने अगर जल्दी नहीं की तो प्रेसिडेंट से नहीं मिल पाऊंगी। क्या हुआ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत सारे क्रॉसिंग है। क्रॉसिंग? मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें रोड क्रॉस करवा देती हूँ। यहाँ ठीक है, अब मुझे जाने दो। मेरे स्कूल तक बहुत सारे क्रॉसिंग है। क्या? ये बताओ, तुम अभी तक स्कूल कैसे जाती थी? बाकी बच्चों के साथ। ये थी मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ कर जाता था, पर अब सब अगली क्लास में चले गए हैं। मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं है। मुझे अकेले नहीं रहना, मुझे सबके साथ जाना है। तुम अब साथ में नहीं जाते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमेशा अकेले ही जाना होगा। अपने दोस्तों का इंतजार करो या उनके साथ जाओ, इससे तुम्हें कभी भी अकेले नहीं जाना पड़ेगा, है ना? मिक्की! ये थी। हम फिर मिलेंगे जीनियस दीदी। 8:25 हो गए हैं, अब रुकी तो देर हो जाएगी। अगर घर पे पता चला कि मैं स्कूल नहीं गई थी, फिर कभी अकेले स्कूल नहीं जाने देंगे। ये मेरा इकलौता मौका था। प्रेसिडेंट, तुम? शिनोमिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब तो स्कूल के लिए बहुत देर हो गई है। चुपचाप पीछे बैठो, मैं ले चलता हूँ। अगले दिन कागुया हमेशा की तरह गाड़ी से ही स्कूल गई। ये ठीक था क्या? बहुत क्यूट है। हाँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ, नकली कान लगाने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा तुम असली कान लगा लेती। ओह मिस्टर, तुम मुझे डरा रहे हो। बिल्ली के कान और लड़कियां। बिल्लियां जिनसे ज्यादातर इंसान प्यार करते हैं। यहाँ हमारे पास एक खूबसूरत लड़की कागुया शिनोमिया है। उन दोनों का रेलेवेंस उसमें कैसे झलकेगी। बहुत ही क्यूट। स्वर्ग में बनी जोड़ी। क्या वेलकम पार्टी के लिए कॉस्प्ले करना वाकई जरूरी है? गलत नहीं है। कितने मुझे तो ठीक लग रही है। ये ठीक नहीं है। जब भी मैं शिनोमिया को देखता हूँ मेरा चेहरा लाल हो जाता है। मुझे अपने आप को शांत और नॉर्मल करना होगा। आप बहुत डरावने लग रहे हैं। हाँ। कोई खास रिएक्शन नहीं आया। ऐसा लगता है कि इसमें मैं इतनी सुंदर नहीं दिख रही। एक प्रेसिडेंट को भी पहना दो। मियाओ। आप अजीब लग रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे खुद भी पता है। बहुत सुंदर। स्वर्ग में बनी जोड़ी। ये क्या हो रहा है? उसके सर पर बस कान ही तो लगे हैं। दूसरों के रिएक्शन को छोड़कर ये कागुया के दिमाग में एक आइडियल कॉम्बिनेशन था। मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने चेहरे की मुस्कान रोक नहीं पा रही हूँ। इससे ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि मुझे वो क्यूट लग रहे हैं। क्या मेरे बिल्ली वाले गानों से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो मुझ पर हंस रही है, मुझे नीचे दिखा रही है। क्या मैं सच में इतना बेकार दिख रहा हूँ कि वो मेरा मजाक उड़ा रही है? हमें इस पल को आने वाली जनरेशन्स के लिए सेफ रखना होगा। ये तो धमकी है। कागुया, तुम्हारी भी। मेरी भी। शिनोमिया की भी। ये शिनोमिया की एक क्यूट सी फोटो पाने का शानदार मौका है। ये लो फुजीवारा, अब फोटो खींचो। शिरोगाने ने क्यूट बनने की पार्टी को चुना। ऐसी पार्टी जिसे वो कभी नहीं चुनता। जब भी मैं उसके ठीक बगल में खड़ा होता हूँ तो वो और भी प्यारी क्यों लगती है। अरे तुम दोनों थोड़ा ढंग से मुस्कुराओ ना। मैं नहीं कर सकता। क्यों? मुझे शिनोमिया से बराबर की दूरी बनानी होगी। तुम एक दूसरे को घूर क्यों रहे हो? अगर तुम दोनों लड़ने वाले हो तो मैं इन्हें सीज कर लूंगी। तो मैं क्या करने वाली थी? बिल्ली के कान डरावने होते हैं। फुजीवारा हार गई। अफसोस।
प्रेसिडेंट ने कहा है उनके आने के बाद ही हम शॉपिंग की बात करेंगे। ओके। जिस दिन उसने स्मार्टफोन खरीदा उस दिन हमने ईमेल, घर का पता और फोन नंबर लिया था, लेकिन मैं इंतजार कर रही हूँ और उसने अभी तक मैसेज नहीं किया। प्रेसिडेंट, मैं कल का इंतजार कर रही हूँ। तुम क्या कह रही हो? प्रेसिडेंट के प्रति मेरे मन में तो बहुत सारी फीलिंग्स हैं। तो फिर? लेकिन मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा टैलेंट है जो मेरे पास नहीं है। अगर उन्होंने किसी और के साथ डेटिंग शुरू कर दी तो? मैं नहीं चाहूंगी कि प्रेसिडेंट फुजीवारा को मुझसे छीन ले। ये तो आपकी दोस्त है ना, इसने आपको इतना परेशान किया। मिस कागुया, मैसेज के बजाय कॉल क्यों नहीं करती? सीधे कॉल? शिरोगा ने भी मैसेज की उम्मीद कर रहा होगा, तो मौके का फायदा उठाइए। इससे पहले कि ये इस बारे में कुछ बात करे, मैं कॉल लगा देती हूँ। हाँ, अरे रुको रुको। हेलो। हाँ, मैं शिनोमिया बोल रही हूँ। मैं मियुकी का डैड बोल रहा हूँ। क्या मियुकी वहाँ है? अच्छा, मेरा बेटा। मियुकी, किसी लड़की का फोन आया है। क्या? एक लड़की का फोन आया है? क्या? किसी और के फोन का जवाब नहीं देते हैं डैड। हाँ, कौन है? मैं शिनोमिया हूँ। हाँ, शिनोमिया। अभी बात कर सकते हैं? हाँ, जरूर। इस वक्त टब में हूँ, लेकिन बात कर सकते हैं। टब में? इसका मतलब है उसने कुछ नहीं पहना है। मिस कागुया, आप अभी उससे बात कर रही हैं जिसने कुछ भी नहीं पहना है। मैं बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, तो हम कल 11 बजे क्यों ना हाचिको के सामने मिलें? ठीक है। ठीक है, तो मैं तुमसे कल मिलूंगा। हाँ। शिनोमिया। क्या? वो क्या कहने वाला था? अब तो आप खुश हो गई ना उसका पहला मैसेज देखकर? आज के मैच का रिजल्ट, कागुया की जीत। लगता है कि पूरा शहर पानी से भर गया होगा। मैं जा रही हूँ। प्रेसिडेंट मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं जल्दी नहीं गई तो... आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। आज का प्लान कैंसिल होने का मैसेज, लेकिन ये शिनोमिया का भेजा पहला मैसेज है ना? इसीलिए मैं इसे आज की जीत कहूंगा। हमने सब रेडी कर लिया। बहुत बढ़िया सब लोग। थैंक यू हेडमास्टर, लेकिन अगली बार प्लीज लास्ट मोमेंट पर नहीं बताएंगे तो अच्छा होगा। सुनो सब लोग, अच्छा टाइम बिताएं। Bonjour. क्या? Merci beaucoup pour votre invitation d'aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions d'être venus d'aussi loin. Nous ferons tout notre possible pour que vous gardiez un souvenir impérissable du moment de séjour parmi nous. झूठी कहीं की। La politique domestique. हाँ, तो तुम्हें भी फ्रेंच बोलनी आती है? हाँ, मेरी माँ एक जज है। क्या यहाँ पर मैं अकेला हूँ जिसे फ्रेंच बोलनी नहीं आती? लोनलीनेस। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये फ्रेंच नहीं बोल सकते। तुम अभी बच्चे हो। नहीं, मैं ये सब नहीं सह पाऊंगा। शिरोगाने, तुम्हें क्या लगता है मैंने अचानक तुमसे एक पार्टी तैयार करने के लिए क्यों कहा? मुझे ये तय करना होगा, क्या तुम सच में ऐसे इंसान हो जिसे ये एकेडमी सौंपी जा सकती है? वेट्सी। हाय। उसके साथ कोई नरमी नहीं। वेट्सी वोल्टाइज फ्रांसीसी स्कूल स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट। कोई भी उसके शब्दों के हमलों से आज तक नहीं बचा है। Bonjour. बेत्सी, फ्रांसीसी स्कूल के स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट। बेत्सी का कमेंट किसी ऐसे इंसान के चेहरे पर पंच मारने जैसा है जिससे आप अभी अभी मिले हो। एग्जैक्टमो। मियुकी शिरोगाने। मैं तो जमीन पर गिरकर उल्टी कर रहा होता। मुझे लगता है कि वो समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही थी। ये इम्पॉसिबल है। बेत्सी ने शिरोगाने के खिलाफ और भी बैड वर्ड्स का इस्तेमाल किया। तुम कौन हो? माफ करना। कागुया बेत्सी को ऐसी भाषा में धमकाती है जो ब्रेकिंग न्यूज का भी ध्यान आकर्षित कर दे।
शिनोमिया। प्रेसिडेंट, मेरे बारे में गलत मत सोचो। मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। माफी चाहता हूँ। मैंने क्या किया? मैच में जापानी स्कूल जीत गया। यकीन नहीं हो रहा तुम मुझे लो ट्रीट करोगे। क्या अब मैं पहले जैसे नहीं रही? मैंने फ्रेंच हैंडबुक से पढ़कर सीखी थी, तो तुमने जो भी कहा वो मुझे समझ में तो आया नहीं। इसीलिए मैं नहीं जानता कि तुमने उससे क्या कहा। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम उस पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो मुझे बुरा भला कह रही थी। इसीलिए थैंक यू। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट करती हूँ। क्या कहा तुमने? ये एक राज है। अरे मेरे साथ ऐसा मत करो, अब मुझे पूरा सच जानना है। राज तो राज ही है। प्लीज शिनोमिया ऐसा मत करो। आज के मैच का रिजल्ट दोनों ही विनर। हाँ बिल्कुल, हाँ तो ठीक है। नहीं, सब कुछ सच बताओ। लव रिलेटेड सजेशन? हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सुना है स्टूडेंट यूनियन इस तरह की चीजों के लिए भी सलाह देती है। मिस कागुया, आप पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तो बताओ आखिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे जानना है कि अपने लवर के साथ आसानी से ब्रेकअप कैसे करूं। मैं तो कुछ आसान सा सिचुएशन समझ रही थी, पर ये तो लवर के बारे में सजेशन। मुझे बताइए ना, मैं उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? मेरे से इसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन शिनोमिया ने भी एक बार ऐसी सजेशन दी थी, तो मैं अब ये नहीं कह सकती। तुम ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो? दरअसल उसने अचानक मुझे प्रपोज किया और बिना सोचे समझे मैंने उसे हाँ कह दिया। लेकिन मैं असलियत में उसे अच्छे से नहीं जानती और मैं ये भी नहीं जानती कि उनके साथ क्या बात की जाए। और अब हमारे बीच पहले से ज्यादा दूरियां आ गई हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। हालांकि तुम उससे नफरत तो नहीं करती हो ना? बिल्कुल नहीं। वैसे तुम मुझे उसकी कुछ अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं बताती हो? अगर तुम उसका कोई भी अच्छा गुण ढूंढ लो और उसे सराहने लगो, तो जल्द ही तुम्हें उसकी कई अच्छाइयाँ दिखने लगेंगी और अगले ही पल तुम्हें लगने लगेगा कि तुम उससे अपनी नजर नहीं हटा पा रही हो और उसे हर दिन देखते देखते तुम्हें उससे प्यार हो जाता है। ऐसा मुझे मेरी एक दोस्त ने बताया था। लेकिन जिस तरह से आपने ये कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया। ऐसे प्यार के टॉपिक्स को डिटेक्टिव चिका के लिए छोड़ दो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम अपनी फीलिंग्स का पता नहीं लगा पा रही। सही कहा ना? हाँ। तो ये महान लव डिटेक्टिव उस प्यार को ढूंढ लेगी। इमेजिन करो कि वो लड़का किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। अरे नहीं, मुझे ये फीलिंग पसंद नहीं आई। तुम्हें ये फीलिंग इसलिए नहीं पसंद आई क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो। हाँ? फीलिंग जितनी गहरी होगी, प्यार उतना ही ज्यादा गहरा होगा। इसका मतलब तुम भी उसे बहुत पसंद करती हो मिस काशीवागी। तुम्हें अपनी फीलिंग्स को अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा ऐसा है, अब मैं समझ गई हूँ। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। उससे और अच्छे से कैसे बात की जा सकती है बताओ? मैं चाहती हूँ अब क्या मैं करना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन। हाँ? अरे नहीं, हर इंसान का एक एनिमी होता है जिसका उसे सामना करना पड़ता है। वो कौन होता है? ये सोसाइटी है। सोसाइटी? क्या बात कर रही हो? ऐसा नहीं है। मैं समझ गई। हम दोनों को इस खराब सोसाइटी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों को दुनिया से लड़ने की तैयारी करनी है। हाँ बिल्कुल। रुको रुको, चिंता मत करो, सब ठीक है। सुनिए सब लोग, यहाँ पर फंड के लिए दान करें। प्लीज करिए। है उन दोनों को पहले से ही चैरिटी में इंटरेस्ट है। प्लीज। किस बारे में बात कर रही हो? जल्दी आओ इस तरफ। हाँ यहाँ पे। प्रेसिडेंट। शिनोमिया, मैंने ऑफ कैंपस फंड बढ़ने वाले इवेंट्स के लिए अप्लाई किया था। खैर, जब मैंने उन दोनों को देखा जो पूरे मन से कर रहे थे, जो एक्सपीरियंस तो नहीं है पर एक्साइटेड थे। सब लोग सुनिए, यहाँ पे आइए, दान कीजिए प्लीज। मैं इसी की बात कर रही थी। आज के मैच का रिजल्ट, कागुया हार गई। बस लगने ही वाला था। अनाड़ी खिलाड़ी
जब पढ़ाई की बात आती है तो शिरोगाने एक्सेलेंसी हासिल करता है, लेकिन एथलेटिक्स में वो अनाड़ी है, किसी को मुंह भी ना दिखा सके ऐसी हालत। इसीलिए शूचिन एकेडमी में प्रेसिडेंट को अपनी नाक बचाने के लिए डीप ट्रेनिंग की जरूरत है। अगले वीक वॉलीबॉल का मैच है, मुझे जल्द से जल्द अनाड़ी से खिलाड़ी बनना होगा। तुम नादान ही रहोगे। नहीं! मैं अच्छे से क्यों नहीं खेल पाता हूँ? प्रेसिडेंट आप ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं उसने मेरी घटिया परफॉर्मेंस देख तो नहीं ली? सब खत्म हो गया। स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों में सबसे अव्वल नंबर पे आने वाला प्रेसिडेंट शिरोगाने कुछ भी नहीं बल्कि एक नाकाम, आवारा, अनाड़ी खिलाड़ी है। ये मेरे बारे में जो भी सोचती उससे कोई खास नुकसान तो नहीं। मेरी सर्विस अच्छी नहीं है, तुम तो जानती हो। ओह, ऐसी बात है क्या? तो आप ये चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं? मुझे वॉलीबॉल अच्छी तरह से आता है, ये देखो। क्या बात है? इसकी सर्विस इतनी बेहतर कैसे हो सकती है? मुझे पता नहीं था कि तुम्हें भी वॉलीबॉल आता है। प्लीज मुझे खेलना सिखा दो। जरूर, ये कहने की बात है। मुझे अपनी सर्विस दिखाइए प्लीज। हाँ। मैं चाहे कितने भी कोशिश कर लूं अपने ही सर पे मार लेता हूँ। हाँ? पहले तो बॉल को फेंकते वक्त आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए। इससे क्या ही फर्क पड़ेगा? ये मारा, देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपकी आंखें बंद थी, आपकी आंखें खुली नहीं थी। देखिए, आपकी आंखें खुली नहीं थी। कैसे हो सकता है? शायद मुझे गिप्स हो गया है। आप ना समझें, प्रेसिडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो सोचते हैं वैसा आप नहीं कर पाते हैं। अब मैं स्ट्रिक्टली बिहेव करूंगी, इसलिए तैयार रहिए। ठीक है। 1, 2, 3, 56, 557, 558, कूदते वक्त आंखें बंद नहीं करनी है। सेशंस के 3 दिन बीत गए। कूदते वक्त आंखें बंद नहीं करनी है। शायद हमें रुक जाना चाहिए। नहीं, हाँ? मैं अभी हार नहीं मान सकता। मैं बस ये चाहता हूँ कि उन्हें मुझ में एक खिलाड़ी दिखे। हाँ? क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं? तो बताइए ना। मुझे तंग मत करो। वाह, वाह, आपने कर दिखाया। हाँ? अब मुझे टॉस और रिसीव करना सिखाओ। बहुत खूब, शिरोगाने। फुजिवारा, पता है इस लड़के को मैंने खेलना सिखाया है। क्या सच में? आज के मैच का रिजल्ट शिरोगाने और फुजिवारा विनर हुए। ठीक है, तो देखा जाए तो आज हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। हम आज की छुट्टी ले लें? जरूर, तो बेहतर होगा तुम जल्दी से पिकअप के लिए फोन करो। वो दरअसल हाँ? कार पंचर हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज पैदल ही घर चली जाऊं। मैं तुम्हें लिफ्ट दे देती, लेकिन आज मुझे कहीं और जाना है। शिनोमिया आज पैदल जाने वाली मत है। करो। यानी अब तो एक ही रास्ता है। इस समय का मौसम बरसात का मौसम। प्यार से छाता लिए दो कंधे जब एक छतरी के नीचे टकराते हैं तो ऐसी सिचुएशन लड़का और लड़की के बीच की दूरी को तुरंत खत्म कर देती है। लवर्स को अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा डरना चाहिए तो वो है गर्मी की छुट्टियों के मैजिक से। ये इतना फेमस है कि समर वेकेशन शुरू होने से पहले लड़के लड़कियां एक दूसरे का वैल्यूएशन कर लेते हैं। आज बारिश बहुत तेज है। हाँ, और सुबह तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। प्यार के छाते के लिए ये तरीका काफी हद तक काम कर जाता है। पहला, छाता लाना भूल गया है और वहीं खड़ा है। दूसरा, उसे अनदेखा नहीं कर पाता और पूछता है तुम साथ में चलोगे? चलो अपना छाता निकाल ले। प्यार के चलो छाते छाता की निकाल लेते सफलता हैं। मैं अपना छाता भूल गया की अपील पर डिपेंड करता है। हालांकि मैं अपना छाता लाना भूल गई। जबरदस्त टक्कर। भी अपना छाता लाना भूल गई शिनोमिया। हाँ, ये मेरे दिमाग से ही निकल गया क्योंकि मैं तो कार से आती हूँ ना। तुम क्यों भूल गए?
मैं आज वेदर रिपोर्ट देखना भूल गया था। ये सब धोखा है। उन दोनों के ही बैग में फोल्डिंग छाते हैं। अब क्या करूं? उसे बता दो कि मेरे पास छाता है। नहीं, उसे लगेगा कि ओह, अरे तुम मेरे छाते के नीचे आने के लिए इतने बेताब हो। ऐसा नहीं हो सकता। जिसने भी अपना छाता पहले निकाला उसका झूठ पकड़ा जाएगा। जरा एक मिनट, अगर उसकी गाड़ी आज यहाँ नहीं आई है तो जाहिर है उसे घर से निकलते वक्त किसी ने छाता जरूर दिया होगा। मुझे सब समझ में आ रहा है प्रेसिडेंट, तुम्हारे बैग में एक छाता है ना? इस कंडीशन में जीत उसकी होगी जो सबसे पहले दूसरे के झूठ को उजागर करेगा। अरे शिनोमिया, ढंग से देखो, तुम्हारे पास छाता होगा। शिरोगाने ने चाल पहले चली। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? कुछ नहीं। पहले आप ही ने कहा था कि आपने वेदर रिपोर्ट नहीं देखी है। हालांकि मुझे ये कुछ अजीब लग रहा है। इसमें अजीब क्या है? आप हमेशा साइकिल चलाकर स्कूल आते हैं, है ना? आप आज ट्रेन से क्यों आए हैं प्रेसिडेंट? बारिश में स्कूल जाने के लिए ट्रेन ही लेते हैं। ऐसा करना सही बात है ना? बोलिए प्रेसिडेंट, आपने कहा कि आपने वेदर रिपोर्ट्स की न्यूज़ नहीं देखी है। वेदर रिपोर्ट्स। शिरोगाने को अपना छाता साझा करने की योजना तैयार करने में सिर्फ 1 घंटा लगा। दूसरी ओर कागुया ने वेदर रिपोर्ट का हाल जाना, सारे टोने टोटके अपनाए, अपनी गाड़ी के टायर में छेद करने के लिए स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया और साइकिल रैक की जांच की। मुझे लगता है कि अब मैं बारिश में भीगते हुए ही घर जाऊंगी। मेरे पास एक और छाता है तो तुम इसे ले जा सकती हो। अच्छा, कल मिलते हैं। मैं जीतने वाली थी। मैं जीत से बस 1 कदम की दूरी पर थी। ये लड़की सब कुछ खराब क्यों कर देती है? लो, ये लो। है? नहीं, ये छाता तो फुजीवारा का है। मैं इसे उधार दे रही हूँ। नहीं। ठीक है, मैं आधा हिस्सा उधार ले लेता हूँ। आज के मैच का रिजल्ट टाई हुआ। शुचिन एकेडमी हाई स्कूल ग्रुप स्टूडेंट यूनियन का 4th मेंबर इशिगामी यू, वो इंसान जो स्टूडेंट यूनियन का अहम हिस्सा है लेकिन उसे कोई खास पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हुई है। स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट शिरोगाने ने भी इसके स्किल के आधार पर इसे ट्रेजरर चुना। ये इस महीने की फाइनेंशियल रिपोर्ट है। थैंक यू। वो अपने राइट टाइम का इंतजार कर रहा है। और क्या चाहिए? मैं स्टूडेंट यूनियन छोड़ना चाहता हूँ। स्टूडेंट यूनियन से रेजिग्नेशन देने का इंतजार कर रहा था। प्लीज मजाक मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। इशिगामी वो एक डेटा प्रोसेसिंग एक्सपर्ट है। शुचिन एकेडमी में केवल प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है, दूसरे मेंबर्स को उनकी स्किल्स के आधार पर अपॉइंट किया जाता है। इशिगामी बहुत ही टैलेंटेड है। स्टूडेंट यूनियन ने बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढा है, पर वो अपना पद छोड़ना चाहता है। मैं स्टूडेंट यूनियन छोड़ना चाहता हूँ। और उसकी वजह क्या है? मुझे लगता है कि यहाँ मेरा मर्डर कर दिया जाएगा। मर्डर? तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लग रहा है? उनकी आंखों से लग रहा है। आंखें? मैं किसी इंसान की आंखों को देखकर ही उसके कैरेक्टर के बारे में बता सकता हूँ। हाँ, बस इतना ही? इतना तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। शिनोमिया सेनपाई, मुझे ये 1 महीने पहले की बात है। लेकिन बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। ये क्या है? मुझे सच में कॉफी शॉप जाना पसंद नहीं, वो मेरे लिए बहुत महंगी है। अगर कोई कूपन या कुछ और होता तो वो बात बिल्कुल अलग होती। अगर वो शॉप सस्ती होती तो मैं भी जाने का सोच सकता था। उन टिकटों के बारे में किसी को अगर एक शब्द भी बताया तो उन्होंने मुझे धमकी दी, इसलिए आपको नहीं बताया। धमकी दी? और फिर पिछले हफ्ते भी। शिनोमिया सेनपाई, एक बात बताइए, क्या आप प्रेसिडेंट से प्यार करती हैं? क्या उनमें कभी आपको अपना क्रश नजर नहीं आया? नहीं। मैंने सोचा था कि इन दोनों की अच्छी जोड़ी बनेगी। ठीक है, तो फिर मैं प्रेसिडेंट को बता देता हूँ कि आपके दिल में उनके लिए कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं बताओगे, समझ गए ना?
मुझे तो लगता है कि वो पैदाइशी सीरियल मर्डरर है। फुजीवारा सेनपाई तो मुझसे भी ज्यादा खतरे में है। कभी कभी शिनोमिया उन्हें ऐसे घूरती है जैसे वो उन्हें इंसान ही नहीं मानती। बकवास बंद करो। प्रेसिडेंट, क्या इशिगामी यहाँ है? मुझे एक मीटिंग करनी थी। तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं सुन रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं ड्रामा क्लब की मदद कर रही थी, कुछ याद आया? फिर भी तुम्हें इस प्रॉप को यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे माफ करना। क्यूट। याद है ना वो प्रोफेशनल सीरियल मर्डरर है, तो अपनी अवेयरनेस बिल्कुल भी कम मत करना। प्रेसिडेंट, मुझे बचाओ। मिस कागुया ने मुझे मार डाला। यानी ये सच है? मुझे शक है कि ये मर चुकी है, लेकिन शिनोमिया सेनपाई ने किसी साइंस टेक्निक से इन्हें जिंदा रखा है। इशिगामी, तुम हमेशा अपनी इमेजिनेशन को सच मानने लगते हो। वैसे मेकअप काफी बढ़िया है ना? अपने कॉलीग्स पर विश्वास करना। वो बात उम्मीद करती हूँ तुमने अपने तक ही रखी होगी। अपना मुंह बंद रखने में ही समझदारी है। गलती से भी कुछ कह दिया तो तब इस टॉय की जगह कुछ और ही होगी। एक बात और, अपने रेजिग्नेशन के बारे में और बात मत करो। आज के मैच का रिजल्ट, इशिगामी हार गया। घर जाते समय स्मूदी पीना चाहोगी? ठीक है, मैं सेलेरी लूंगी। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे माफ करना, मुझे आज भी काम है और सीधा वहीं पर जाना है। क्या आज भी तुम कुछ ज्यादा ही काम नहीं कर रही हो? अगली बार पक्का चलते हैं। हाँ ठीक है। घर जाने का समय हो गया है मिस कागुया। हायासाका, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है स्टूडेंट यूनियन क्लास में मत आया करो। हाल ही में तुम लापरवाह हो गई हो, है ना? तुम्हारा हुलिया, तुम्हारे नाखून और तुम्हारी स्कर्ट की लंबाई ये स्कूल के रूल से बाहर है। ये सब स्कूल के रूल्स में ही है। वैसे आप कह सकते हैं कि मैं स्कूल के रूल्स में थोड़ा चेंजेस कर रही हूँ। और आजकल हल्की नेल पॉलिश का भी ट्रेंड चल रहा है। अगर आप चाहती हैं कि लड़के सोचे कि आप सुंदर हैं, तो आपको भी ये सब करना होगा। क्या सच में? क्या प्रेसिडेंट को, मेरा मतलब है, क्या लड़के सोचेंगे कि मैं सुंदर हूँ? हायासाका को एहसास हुआ कि नेल पॉलिश की पॉपुलैरिटी लड़कियों के बीच बिल्कुल नहीं है। घर चलकर नेल पेंट करते हैं। वो कागुया को सुंदर दिखाने की अपनी इस इच्छा को प्राथमिकता दे रही है। चलो। नेल जेल जो स्कूल ड्रेस कोड का वायोलेशन नहीं करते। न जाने प्रेसिडेंट क्या सोचेंगे। क्या ये उन्हें क्यूट लगेगा? तुमने ये नाखूनों पर क्या लगा रखा है? मैंने कुछ नहीं लगाया। इस सिचुएशन में मैं ये नहीं चाहती। तुम क्या कर रही हो शिनोमिया? बस मैं अंदर जा ही रही थी। जरा इसे देख लो। तुम अपने पीछे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं। हाँ, सिर्फ ऐसी सिचुएशन में ही इसका दिमाग तेज चलता है। प्रेसिडेंट, हमारी पिछली मीटिंग के मिनट्स हैं। थैंक यू। उसने ध्यान नहीं दिया। शिनोमिया आज नेल आउट करके आई है। भगवान, क्यों? सवाल ये है कि क्या मुझे एड्रेस करना चाहिए? तुम्हारी कमर तो बहुत सुंदर है। नहीं, अगर मैंने ऐसा कुछ कहा तो ये सेक्सुअल हैरासमेंट माना जा सकता है। मुझे यकीन है कि मेरी छोटी बहन से ज्यादा बुरा क्या ही बोलेगी। फुजीवारा सेनपाई, आपने अपना कंडीशनर बदला है क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? आज आपसे एक अलग ही खुशबू आ रही है। मेरा मतलब रोज आप में से ऐसी खुशबू नहीं आती है, लेकिन आज बाकी दिनों से काफी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम बहुत बेशर्म हो। तो मुझे मर जाना चाहिए। सुनिए प्रेसिडेंट, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मरना मत। मैं बच गया। जिस दिन शिनोमिया ने मुझे बदतमीज कह दिया, उस दिन मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगा। रुको, क्या ये मेरा महज एक बहाना है? दरअसल असलियत तो ये है कि शिनोमिया के नाखूनों की तारीफ करने में मैं सच में हिचकिचा रहा हूं। उसने मेरे नाखूनों पर ध्यान ही नहीं दिया। फैशन करना बिल्कुल बेकार है। शिनोमिया!
प्यारा लगता है। वो क्या कहने वाला था? बोलो हायासाका, बोलो आज ना। के मैच का रिजल्ट, बताओ कागुया मुझे। की जीत। तो तुम्हें फिर से लव एडवाइस चाहिए, है ना? हाँ प्रेसिडेंट, मैं फिर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहा हूँ। आप तो लव मास्टर हैं, मेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। अब मैंने तुम्हारी नैया पानी में उतार ही दी है, तो उसे पार भी मैं ही लगाऊंगा। प्रेसिडेंट, मैं फिर से वहीं फंस गया। अब मेरा झूठ कभी भी पकड़ा जा सकता है। पता नहीं मैंने कौन सा तीर मार लिया जो इन्हें ये लगता है मेरे जैसा कुंवारा इस टाइटल के लायक नहीं। हर कोई मुश्किल सवाल मत पूछना। ये तो मिस काशीवागी का बॉयफ्रेंड है। मुझे लगा था कि दोनों साथ में मिलकर डोनेशन करने में मस्त हैं। दरअसल वो बात ये है, मैं काशीवागी का हाथ पकड़ना चाहता हूँ। उसका हाथ पकड़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये तो अपने दोस्त से भी पूछ सकते थे। ये तो डींगे हाँकना हुआ। सजेशन चाहने का दिखावा करते हुए डींगे हाँकने आए हो। प्रेसिडेंट का दिल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मुझे यकीन है ये सुनकर उसे भी गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, वो युद्ध का चेहरा। मैं हाथ पकड़ने वाली सलाह तो दे ही सकता हूँ। अब सुनो, हाथ पकड़ना बहुत सिंपल है। एक क्रूज किराए पर लो और फिर होराइजन पे ढलते सूरज को देखते वक्त जानबूझकर अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों से टकरा देना। लेकिन एक क्रूज को किराए पे लेने के मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा ऐसा है, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लो। प्रेसिडेंट का काम करने के प्रति इतना लगाव भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है प्रेसिडेंट, आप मुझे देख के सोच रहे होंगे कि मुझे क्या हो रहा है। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी अजीब है। जब मैं घबरा जाता हूँ तो मेरे हाथ पसीने से तरबतर हो जाते हैं। ऐसी बात है, यानी तुम्हें पामर हाइपर हाइड्रोसिस है। मुझे नहीं पता ये क्या चीज होती, पर आप जो बोल रहे हो वही होगा। इसके लिए तो सर्जरी करवानी पड़ेगी। हाइपर हाइड्रोसिस की सर्जरी 1 लाख येन में होती है। इसीलिए पार्ट टाइम जॉब करो 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 करो। तुम मुझसे पार्ट टाइम करवाने के पीछे क्यों पड़े हो? हाथों में पसीने के मुकाबले काम के दौरान सर पर आए पसीना ज्यादा अच्छा है। अगर उसका हाथ पकड़ना है तो पार्ट टाइम जॉब करनी ही होगी। गलत। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां मजेदार होंगी। मुझे भी ऐसे ही लगता है। ये बहुत खराब है। ये कितने सारे प्लान बनाए थे, वो सभी बर्बाद हो जाएंगे। मैं तुम्हारे इंटरव्यू के लिए बात करता हूँ। रुक जाओ। इससे दिखता है पिंक कलर। इस चश्मे से सच्चा प्यार दिखता है। लव डिटेक्टिव आ गई है। फुजीवारा और शिनोमिया। शिनोमिया, मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ना समझ नहीं हूँ। हाँ तो सवाल ये था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ कैसे पकड़ सकता है? हाँ, सीधे जाके उसका हाथ नहीं पकड़ सकते क्या? नहीं नहीं, सिर्फ वो बात नहीं है, इसमें साइकोलॉजी है। और पसीने वाली हथेलियां। हाँ। मतलब इसमें चिंता की कोई बात नहीं है ना? आपके लिए एक एडवाइस है, इतना मत सोचो और आगे बढ़ो। कुछ सोचो मत और आगे बढ़ो। क्या बकवास है? वो इतना घबराया हुआ है कि उसके हाथों में पसीना आ जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और उसका हाथ पकड़ता है और बात बन जाती है। समझे? मुझ में सिर्फ विल पावर की कमी थी और किसी चीज की नहीं। सिर्फ विल पावर से ही बात बन जाएगी? तो पार्ट टाइम जॉब का क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं। ये नहीं हो सकता। थैंक यू, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कुछ दिनों बाद काशीवागी के साथ डेट पर वो किसी तरह काशीवागी का हाथ पकड़ने में सफल रहा। मुझे खुशी है कि किसी तरह मैंने भी प्रेसिडेंट की गर्मी की छुट्टियां बचा ली। आज के मैच का रिजल्ट, शिरोगाने की हार। तो पेसू ने पापा का जूता मुंह में डाला और भाग गया। पापा ने उसका पीछा करते हुए चिल्लाया, ये जूता ब्रेड का नहीं बना हुआ है। तुम्हारा हंसना बहुत पसंद है मिस कागुया। ये अचानक तुम क्या बोल रही हो? जब हम मिडिल स्कूल में थे तो वो तुम्हें कागुया द आइस प्रिंसेस कहते थे। स्टूडेंट यूनियन में शामिल होने के बाद प्रेसिडेंट के साथ तुम्हारा रिलेशन खराब रहा है। शिरोगाने, तुम मेरी तरफ ना देखा करो। क्या? हाँ, ऐसा समय भी था, है ना? मुझसे डरकर लोग दूर होते चले गए हैं, लेकिन फुजीवारा तुम एक लौती हो जो अभी तक मेरे साथ हो। ये मेरा सपना है कि किसी दिन मैं तुम्हें खुलकर हंसते देखूं। मैं इस तरह अपने आप का कंट्रोल नहीं खोने दूंगी। पर मुझे यकीन है अगर तुमने मेरे पेसू को करतब करते देखा तो पक्का हंसोगी। उसका पीनस।
पीनस वर्ड सुनकर हैरान रह गई। लेकिन सच कह रही हूँ, वो सच में बहुत अजीब है। ये क्या है? जब मैं पीनस वर्ड सुनती हूँ तो मुझे हंसी क्यों आती है? बैड जोक्स। पिछली गलतियों से सीखने के बाद लाइफ की फिलोसॉफीज को स्टडी करना शुरू कर दिया है। हालांकि फाउल वर्ड्स के बारे में कागुया की नॉलेज अभी भी एक स्कूल स्टूडेंट के लेवल पर ही है। कागुया, बस करो आप फुजीवारा। अगर उसे पता चल गया कि मैं ऐसे बैड वर्ड्स पर हंस रही हूँ तो शिनोमिया परिवार की कितनी बदनामी होगी। मुझे अपने इमोशंस को रीसेट करना होगा। पीनिस। ये तो बढ़िया है। फुजीवारा का सपना सच हो गया। फुजीवारा, अब बस करो प्लीज, रुक जाओ। बेशक वो अब रुकेगी नहीं। जैसे एक बच्चे के मम्मी पापा जब अपने बच्चे को गुदगुदी करते हैं और बच्चा उनसे रुकने के लिए कहता है तो वो रुकने के बजाय और गुदगुदी करते हैं। प्रेसिडेंट, वो रुकने वाली नहीं है। मैं ये वर्ड किसी लड़के के सामने कभी नहीं कहूंगी। कम से कम अपने मुंह से तो नहीं, कभी नहीं। नहीं, उसकी बात में एक छिपा हुआ अर्थ है। आप उस छोटे कुत्ते को क्या कहते हैं जो सॉसेज जैसा दिखता है? वीनर होता है। वीनर? मैं प्रेसिडेंट को बैड वर्ड नहीं कहने दे सकती। मुझे इसे रोकना होगा। जरा सोचो, अपने दिमाग की ब्रेन सेल्स पर जोर डालो। कागुया शिनोमिया। शायद हॉट डॉग। मैंने सुना है कि अमेरिका में कभी कभी इसे यही कहा जाता है। वो ब्रेड वाले पैन फ्राइड कटलेट को क्या कहा जाता है? स्ट्रिप जेल। और क्या अब कुछ सोच नहीं पा रही हूँ मैं। जीत गई। अब प्रेसिडेंट बैड वर्ड नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बस करो प्रेसिडेंट, मैं चाहती हूँ कि आप पीनस बोले। जब भी आप पीनस बोलने वाले होते हैं तो मिस कागुया बीच में आ जाती है। बेशर्मो, मैं तुम लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला। तुम बेशर्मो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ। ऐसा क्यों हुआ? पीनस। बहुत हुआ, प्लीज रुक जाओ। मैं हंस के मर जाऊंगी। मुझे परेशान मत करो। मिस कागुया, आपकी ये तड़प ये दोनों आखिर कैसी बातें कर रही हैं? आज के मैच का रिजल्ट फुजीवारा जीत गई। अच्छा, अब क्या तुम्हारे पास भी है? क्या? शूचिन एकेडमी मिडिल स्कूल हाई स्कूल डिवीजन से 5 मिनट की दूरी पर है। दूरी कम होने की वजह से कई यंग स्टूडेंट हाई स्कूल डिवीजन में अपने बड़ों से मिलने आते हैं। हाय, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। ओह, ये कितनी प्यारी है। मैं काई शिरोगाने मिडिल स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। केई शिरोगाने। ये लड़की प्रेसिडेंट की छोटी बहन है। देखो, इसकी आंखें वैसी ही डरावनी है। अगर तुम प्रेसिडेंट को ढूंढ रही हो तो वो अभी एक क्लब के बजट मीटिंग में है। एक क्लब बजट की मीटिंग? मैंने पहले सुना था कि स्टूडेंट यूनियन का एक प्रेसिडेंट स्कूल में अपॉइंट हुआ था और मीटिंग के वक्त उसने गलत वर्ड्स यूज किए। फिर उसका यहाँ रहना मुश्किल हो गया। इस अफवाह को काफी बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। स्टूडेंट के पिता हाल ही में एक दूर राज्य में चले गए थे, बस इतना ही था। क्या उन्हें जानबूझकर भेजा गया था? सब ठीक तो होगा ना? उसकी छोटी बहन उसकी चिंता कर रही है। सब ठीक हो जाएगा, इसे मुझ पर छोड़ दो। किसी सोल्जर को मारने से पहले उसके घोड़े को निशाना बनाना चाहिए और किसी को सरेंडर करवाने पर मजबूर करने के लिए उसके आसपास के लोगों को फंसाना चाहिए। आप मेरी बड़ी बहन हो। हाँ, यही सही है। मैं चाहती हूँ कि ये लड़की मुझे अपनी बड़ी बहन कहे। वो दरअसल मैं अपने भाई से स्टूडेंट यूनियन के इन पेपर्स की चेकिंग करवाना चाहती थी। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं इन कामों में काफी एडवांस्ड हूँ। कैपेबल लड़की की अपील। कैलकुलेशन सही है, लेकिन तुमने कोमा गलत जगह पर लगा दिया है और इसका लेआउट भी पढ़ने वाले के हिसाब से ठीक नहीं है। तुम यही थे? अच्छा, तो क्या मुझे ये खाली जगह भर देनी चाहिए? बताइए मुझे। हाँ, एक काबिल लड़के के रूप में उसके करीब जाना मुश्किल होगा। हमें बराबर होना चाहिए। एम एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसमें हम दोस्त की तरह घूमें। और फिर बड़ी बहन कागुया,
तुम्हें रात के खाने के लिए मेरे घर आना चाहिए। क्या ये ठीक रहेगा? तुम दोनों तो काफी क्लोज हो, लगता है जैसे तुम दोनों सगी बहनें हो। हाँ? तुम इस घर का हिस्सा क्यों नहीं बन जाती? इनक्रेडिबल। तुम्हें बस हमेशा सारी दोस्ती जरूरी का information एहसास, टेबल्स में एक मजबूत दोस्ती सबसे अच्छी क्योंकि होगी। टेबल्स बना लेते हैं। मिस शिरोगाने, क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? हाँ, वो अरे की तुम। हेलो 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 हेलो, कैसी हो तुम? फुजीवारा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ बिल्कुल जानते हैं। केई और मोहया एक ही क्लास में है। कभी कभी केई हमारे घर पर भी रुकती है। याद है हमने उस दिन एक साथ एक वीडियो गेम खेला था? हाँ। तो तुम मेरे पीठ पीछे ऐसे रिश्ते भी बना रही हो, है ना? सच में। रुक जाओ चिका दीदी, हम कपड़ों की खरीदारी करने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? चलिए ना प्लीज। जरूर मैं चलूंगी ना। मुझे हाराजुकु की विंडो शॉपिंग बहुत पसंद है। इस तरह के लोग ही दुनिया को बर्बाद करते हैं। मिस कागुया, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? हाँ क्यों नहीं? आज की तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? हाँ बस जैसे तैसे निपट गई। वैसे मैंने सुना कि तुम आज हमारे ऑफिस गई थी। मुझे परेशान मत करो। चीका दीदी हमेशा की तरह वैसी ही थी। वैसे तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट काफी उदास थे, लेकिन उन्होंने मेरी मदद भी की। और जहाँ तक शिनोमिया का सवाल है कि मैं उससे बातचीत जारी ही नहीं रख सकी। क्या? क्यों? तुम चुप करो। आज के मैच का रिजल्ट, केई शिरोगाने की हार। फाइनल जल्दी ही आ रहे हैं। क्या तुम सभी पढ़ रहे हो? फुजीवारा, वो सीटी नहीं बज रही है। जो रेगुलरली पढ़ते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। वो झूठ बोल रहा है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग भी एंड वक्त पर रटना छोड़ दो। इस यंग मैन ने अपने पार्ट टाइम जॉब से छुट्टी ले ली है ताकि वो एग्जाम से पहले 10 रातों तक पढ़ाई कर सके। एग्जामिनेशंस हमारी कैपेबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छी बात यह है कि इसे आराम से किया जाए। ये उसके लिए नॉर्मल है, लेकिन ये यंग लेडी फाइनल्स को बहुत ही सीरियसली ले रही है। शिनोमिया एक ऐसी टैलेंटेड गर्ल है जिसने सभी हर्डल्स को पार किया है, पर वो अभी तक शिरोगाने को हरा नहीं पाई। इगोइस्ट होने के नाते इस तरह की हार उसके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है। इशिगामी, इस बार अगर तुम पास नहीं हुए तो तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। हाँ मैं ये बात जानता हूँ, और इस बार मैं फाइनल के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। खैर मैं पढ़ाई के लिए अब घर जा रहा हूँ। ये भी झूठ बोल रहा है। ये लड़का केवल हाल ही में खरीदा गया वीडियो गेम खेलना जारी रखना चाहता है। डेफिनेटली वो फेल होगा। ये यू इशिगामी का तरीका है। मुझे तो जापानीज तक ठीक से नहीं आती। फॉरेन लैंग्वेजेस भी थोड़ी बहुत ही जानती हूँ। बिल्कुल भी पढ़ाई ना करना रियलिटी में एक अच्छा ऑप्शन है। ये भी झूठ बोल रही है। ये सही है। एग्जाम से पहले के दिनों में पढ़ाई करने के बजाय सिर्फ मेडिटेट करने से ही काम बन सकता है, और मैं भी ऐसा ही करता हूँ। ये भी झूठ बोल रहा है। अच्छा ऐसा है, मैं समझ गई। मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। ये सच बोल रही है। ये यंग लेडी शिरोगाने और कागुया की लड़ाई में उलझ गई है, जिसकी वजह से उसकी क्लास रैंक में गिरावट आई है। हालांकि उसके ग्रेड एवरेज हैं, फिर भी वो सीखना चाहती है। मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। अगर मेरे अच्छे ग्रेड नहीं आए तो मुझे पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी। आपको जरा भी घबराहट नहीं हो रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये भी झूठ बोल रहा है। ये लड़का इतना घबरा गया है कि उसे लगता है कि वो वॉमिट कर देगा। मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। पढ़ाई ही उसका हथियार है। अगर वो उस लड़की से बेहतर ग्रेड हासिल नहीं करता जो हर प्रकार से कैपेबल है, तो वो उससे बहुत दूर हो जाएगी। ऐसी पर्सनैलिटी बन जाएगी जिसे वो सिर्फ दूर से ही देख पाएगा। उसे जीतना ही होगा। मैं शिनोमिया से हार नहीं सकता। तुमने बहुत अच्छा किया शिनोमिया, और इस बार मेरी किस्मत भी अच्छी थी। मुझे पता है कि तुमने कितनी मेहनत की है प्रेसिडेंट, लेकिन मैं इस रिजल्ट को स्वीकार करती हूँ। ये भी झूठ बोल रही है। ये यंग लेडी इतनी डिसअपॉइंटेड है कि उसकी आंखों से खून भी निकल सकते हैं। अगर ये पब्लिक प्लेस नहीं होता तो ये अपने पैर पटकती और जमीन पर लौट जाती। आज तुम बहुत खुश होगे ना प्रेसिडेंट? रिलैक्स लग रहा है। मुझ में अब वो खुश होने की कैपेसिटी नहीं रही। वो झूठ बोल रहा है। वो लड़का इतना खुश है कि उसने बिना किसी वजह के शैडो बॉक्सिंग शुरू कर दी है। शिरोगाने की जीत।
इशिगामी, तुम अपनी सिचुएशन समझते भी हो? किसी भी एग्जाम में फेल हुए तो अगली क्लास में जाने से रोक दिए जाओगे। जानता हूँ। तुमने हाई स्कूल में तो एडमिशन पा लिया, लेकिन क्या तुम इस मौके को ऐसे ही जाने दोगे? कुछ भी करके ध्यान देना कि तुम आने वाले फाइनल्स में फेल ना हो। जी सर। फेल। इशिगामी को पहले ही 3 येलो कार्ड मिल चुके हैं। अगर वो किसी एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसे रोक लिया जाएगा। लॉ यही है। ये स्टूडेंट यूनियन के मेंबर को शोभा नहीं देता। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप इतना कह रहे तो। इशिगामी, क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरे साथ आ सकते हो? सिर्फ तुम और मैं। नहीं, भूल जाओ। छोड़ दो मुझे डर लग रहा है। नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ। बचाओ, मुझे पता है तुम मेरा मर्डर करने वाली हो। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो बताओ? ये मुझे टॉर्चर करेगी और फिर मुझे मार डालेगी। मैं तुम्हारा फोन और ब्लिप ब्लॉपिंग डिवाइस सब कर रही हूँ। मुझे लगता है मेरे पास अब और कोई चारा नहीं बचा है। ये मुझे तड़पा तड़पा कर मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चलो मुंह खोलो। ये डोकोसाइक्साइन एसिड से भरे हुए हैं। ये मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को गलाना चाहती है। ये तुम्हारे लिए सही होगा। शिनोमिया की कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें फाइनल में फेल नहीं होने दूंगी। इशिगामी, इसे भूलना मत। मैं फेल हो या ना हो, इससे तुम्हें आखिर क्या फर्क पड़ता है? हाँ? और इस तरह सीरियस ट्रेनिंग मिलती रही और आखिरकार उसने ऑब्जेक्शन लेने की विल पावर खो दी। आराम से पढ़ो ताकि अच्छे से समझ आ जाए। मुझे ये बताओ कि तुम सच में मेरे साथ करना क्या चाहती हो? मैंने सुना है कि अगर तुम किसी भी एग्जाम में फेल हुए तो तुम्हें उसी क्लास में रहना पड़ेगा। बस इतना ही? बस इतना ही। मैं जनरली इस तरह का काम नहीं करती। इशिगामी, सुनो, वो इशिगामी है ना? बस यार, बहुत हुआ। मैं एक बिगड़ैल बच्चा हुआ करता था जो स्कूल जाने से मना करता था। जब लोग हमें साथ पढ़ते देखेंगे तो अजीब अफवाहें फैलाएंगे। तुम दोनों, तुम्हें पता है ना लाइब्रेरी में शांत रहना चाहिए? या फिर तुम दोनों मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या? बताओ। हमें सिर्फ तुम्हारी चिंता है कागुया। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद। मैंने इशिगामी को अपना दोस्त मान लिया है और यही सच्चाई है। क्या तुम दोनों को मेरे फैसले से कोई प्रॉब्लम है? तुमने मेरी साइड ली, उसके लिए तुम्हारा थैंक यू सो मच। लेकिन लोग अब भी हमारे बारे में गलत सोचेंगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिनोमिया के नाम पर मैंने कसम खाई है कि मैं तुम्हें फाइनल में फेल नहीं होने दूंगी। इसके अलावा तुम्हारे बिना प्रेसिडेंट को भी परेशानी होगी। अगर तुम समझ गए तो लिखना शुरू करो। ऐसा लगता है जैसे अब मुझे इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन हम सब फाइनल में पास हो गए। शिनोमिया सेनपाई, तुम्हारी कड़ी मेहनत की वजह से मैं फेल नहीं हुआ। इशिगामी, ये क्या बकवास है? तुम बस गिरते पड़ते पास हुए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह इंसल्ट करने की? मैं सही सोच रहा था, ये मेरा मर्डर करने वाली है। आज के मैच का रिजल्ट, शिरोगाने की हार और इशिगामी की नई शुरुआत। मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। तुम भला बिजली से इतना डरती हो? अरे तो फिर अपने कान क्यों नहीं ढकती? अगर मैं अपने कान ढकूंगी तो मेरे हाथों को अपने पेट से हटाना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकती। तुम्हें समझ नहीं आता, ये तो आम बात है। तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? तूफान के कारण ट्रेन्स कैंसिल कर दी गई हैं। ये तो प्रॉब्लम हो गई। ये सही है, मैं बस उसे घर तक ही लिफ्ट दे सकती हूँ। इससे तो ये ड्राइविंग डेट बन जाएगी। ड्राइविंग डेट, बेशक ये भी डेट का ही एक तरीका है। बंद गाड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर बैठना, रेडियो पर रोमांटिक गाने सुनना और बारिश में शहर में घूमते हुए बातें करना। यानी थोड़ा आराम से, दर्द हो रहा है। ऐसा है जैसे मैं उससे डेट पर चलने के लिए कह रही हूँ। अब क्या हो गया शिनोमिया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
अगर प्रेसिडेंट खुद से बोले तो ठीक है, लेकिन मैं खुद से ये प्रपोजल नहीं दे सकती। लगता है कि मेरी टैक्सी आ गई है। ओह अच्छा। अब मैं क्या करूं? अब प्रेसिडेंट के पास घर जाने के लिए गाड़ी नहीं है क्या? ऐसा ही लगता है। तो फिर हम साथ में क्यों नहीं चलते? मैंने अभी अभी बिजली गिरती देखी। मैं तुम्हारे कान कसकर बंद कर देती हूँ। अब मैं तुम्हें इसी तरह टैक्सी तक ले जाऊंगी, ठीक है ना? लेकिन ये दोनों क्या कर रही हैं? मुसीबतों की दुकान अब जा चुकी है, तो अब हमारे बीच दखल देने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं ये कैसे कहलवाऊं कि मुझे घर तक छोड़ दो? अगर ऐसा ही रहा तो आज मेरी शिफ्ट छूट जाएगी। तूफान की वजह से काम छोड़ देना किसी भी अच्छे इंसान को शोभा नहीं देता, चाहे वहाँ पहुँचने के लिए दिन की कमाई से महंगी टैक्सी ही क्यों न करनी पड़ जाए। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ तो इस बारे में वहीं सोचूंगा। ये सोचना भी मुश्किल है कि कंजूस प्रेसिडेंट टैक्सी से जाएंगे। मैं जीत गई। 5000 येन, 1 घंटे का एक मतलब 5 घंटे की मेहनत खत्म। अरे ट्रेनें फिर से चल रही हैं। इसके पास मेरे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 7 एंटी शिरोगाने टूल्स में से नंबर 1 डिफरेंट सिचुएशन का अनुमान लगाते हुए कागुया ने शिरोगाने को हराने के लिए कई चीजें तैयार की हैं। मैं इसके फोन की बैक क्या बात है शिनोमिया? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ी एक्सरसाइज कर रही थी। मेरी बैटरी खत्म हो गई है। शिनोमिया जरा अपना फोन देना। लगता है मेरी कार भी आ गई है। अब मुझे बस यही इंतजार करना होगा। शिनोमिया तुम कार से घर जा रही हो? प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। बेचारा प्रेसिडेंट, घर तक लिफ्ट दे दूंगी। तुम कितनी नेक दिल हो। मिस कागुया, लेकिन अगर ये काम कर गया तो मैं घर कैसे जाऊंगी? हाँ? देखा, मैं मजाक कर रही थी। आखिर क्यों? मैं जानती थी कि आपके साथ ऐसा ही होगा। शिनोमिया को जुकाम हो गया है। दिल दहला देने वाला चैप्टर अभी भी जारी है। ये कितना कमाल का है, इससे कितने सारे काम कर सकते हैं। तो किसी को उसके घर जाकर हैंडआउट्स पहुंचाना होगा। मैं जाऊंगी। और आपको शायद यकीन ना हो, पर मिस कागुया को सर्दी होती है तो वो बच्ची बन जाती है। एक बच्ची जैसी? प्रेसिडेंट मेरी पीठ पोंछ दीजिए। बहुत प्यारी बन जाती है। प्रेसिडेंट मुझे गले लगाओ। अगर किसी बीमार को देखने जाना है तो अकेले नहीं जाना चाहिए। एक बीमार इंसान के पास भीड़ लेकर जाना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। दरअसल मुझे डर लग रहा है, इसलिए नहीं जाना चाहता। तो चलो हम कंसंट्रेशन गेम खेलते हैं। कंसंट्रेशन? इसमें कितनी पावर है कहने की जरूरत। स्टोन पेपर सीजर्स खेलते हैं। ठीक है, तो हम प्रेसिडेंट से शुरू करेंगे। अपने घोड़ों पर लगाम लगाओ फुजीवारा। प्रेसिडेंट क्या हो गया आपको? सबसे पहले तो तुमने हमें एक मेमोरी गेम के लिए चुनौती दी। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया। और अगर हम रूल्स फॉलो करें तो धोखाधड़ी के लिए 5 पॉइंट माइनस होते हैं। लेकिन ये डिजाइन कुछ हद तक नंबर्स जैसी नहीं लग रही तुम्हें? ये एक फेक डेक है। कम से कम चीटिंग पकड़ी तो गई, तो रूल्स के मुताबिक तुम्हारे 5 पॉइंट काटे जाएंगे। अच्छा है, मैंने देख लिया। बिल्कुल सही कहा। धोखा तभी माना जाएगा जब पकड़े जाओ। ट्रैक पर वापस आ जाते हैं। गड्डी बदलकर खेल फिर से शुरू हुआ। इन चालाक लेकिन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हर कार्ड की पोजीशन याद है। फुजीवारा 8 पॉइंट्स और इशिगामी 10। बचे हुए कार्ड्स 24। अब मैं और इशिगामी बराबर पे आ जाएंगे। तुम दोनों की याददाश्त बहुत अच्छी है। चलो इसे थोड़ा मुश्किल बनाया जाए। क्या? बकवास, मुझे याद ही नहीं आ रहा वो कौन सा है। कार्ड इधर उधर घुमाने के बाद भी फुजीवारा ने आसानी से कई पॉइंट्स। मैं तो लास्ट पोजीशन पर हूँ। ऐसा ही रहा तो मैं शिनोमिया को बच्चे की तरह बिहेव करते हुए नहीं देख पाऊंगा। प्रेसिडेंट मेरा सिर सहला दो। खैर, इसमें हैरानी की बात नहीं है कि इस तरह भीगने के बाद उसे सर्दी लग गई। शिनोमिया भीग गई थी? मुझे लगता है वो स्कूल के गेट के सामने किसी का इंतजार कर रही थी। क्या ऐसा हो सकता है?
कि वो मेरा इंतजार कर रही थी। अगर ये मेरी वजह से हुआ है तो शिनोमिया का बच्चे जैसा बिहेवियर मैं डिजर्व नहीं करता। मैं पागल हूँ जो जरूरी चीजों को छोड़कर ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर गलती मेरी है तो मिलने भी मुझे जाना चाहिए। ये नहीं चाहिए। उसने इसे इतनी दूर क्यों रखा? अब मैं समझ गया। अब आपकी बारी है प्रेसिडेंट। मैं समझ गया। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। मैं जीत गया। ओह, क्या बेहतरीन वापसी की। इन कार्ड्स के बारे में अब नॉर्मल बात यह है कि पैटर्न्स एक जैसे नहीं हैं। अच्छा ऐसा है? घड़ी की सुइयां। फुजिवारा सेंपाई। मैं उससे मिलने जाना चाहती हूँ। मैं मरना चाहती हूँ। अरे लेकिन सच में मत मर जाना। कैसे कैसे लोग होते हैं बताओ। शिनोमिया इस तरह नहीं फंसती। अगर शिनोमिया होती तो अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मुझे उसके लिए क्या ले जाना चाहिए? ये वही मशहूर शिनोमिया विला है। मुझे यहाँ मिस कागुया की देखभाल करने के लिए अपॉइंट किया गया है। एक असली मेड। कि आप यहाँ पर मिस कागुया से मिलने के लिए आए हैं। हाँ सही कहा। मैं तो शिनोमिया को सिर्फ हैंडआउट्स देने आया था। मुझे लगता है यही अच्छा होगा कि आप उन्हें खुद जाकर दे दीजिए। आपसे मिलने कोई आया है। हाँ? अरे ये आप क्या कर रही हैं मिस कागुया? आप क्या ढूंढ रही हैं? पटाखे। गर्मी की छुट्टी आने वाली है। मैं समझती हूँ कि आप उसके लिए एक्साइटेड हैं। जरा देखिए, आपसे मिलने कोई आया है। कौन मुझसे मिलने आया है? प्रेसिडेंट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो प्रेसिडेंट? क्या अब से तुम यहीं रहोगे? मिस हायासाका, ये शिनोमिया को क्या हो गया है? देखने पर लगता है जैसे मिस कागुया जगी हुई है, लेकिन वो असल में अपनी इच्छाओं में खोई हुई है। और जब ये उठेंगी तो इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा कि असल में इनके साथ क्या हुआ था। खैर, मुझे बहुत काम है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। और ध्यान रहे कि अगले 3 घंटों तक इस रूम में कोई भी नहीं आएगा। और इसके अलावा इस कमरे की आवाज़ें बाहर नहीं जाएंगी। शिनोमिया, मैं तुम्हारे लिए अलग अलग जूस लाया हूँ। कोई फायदा नहीं। अभी शिनोमिया बातचीत करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इस मौके का फायदा उठाऊं तो इससे इसकी फीलिंग्स और वीकनेसेस बाहर निकलवा सकता हूं। शिनोमिया, क्या मेरी गलती की वजह से तुम्हें सर्दी हुई है? हाँ। स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार कर रही थी ना? हाँ, मुझे नहीं पता। प्रेसिडेंट, क्या तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देती हूँ। ये मेरे लिए पहली बार है, इसलिए मुझे भी नहीं पता। इसलिए मैं बस वही बिहेव कर सकती हूँ जो मैं जानती हूँ। मैं कोई दूसरा तरीका नहीं जानती। हम एक साथ सो जाते हैं। तुम क्या कर रही हो शिनोमिया? क्या तुम्हें शर्म आ रही है? एक सेकंड रुको। शिनोमिया ये भी भूल जाएगी और कोई कमरे में भी नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता मैं खुद पर काबू भी कर पाऊंगा या नहीं। ये मैं तो तुम्हें देखने आया था। तो सीधे बेड में कौन लड़का आता है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? निकल जाओ यहाँ से। देखा, मुझे जिसका डर था वही हुआ। अच्छी बात है। प्रेसिडेंट, हम दोनों ने ये मैं नहीं जानती। बहुत अच्छा हुआ। इतनी एक्साइटमेंट होने के बाद भी मैंने कंट्रोल नहीं खोया। खैर, मुझे लगता है कुछ नहीं हुआ।